नमस्कार दोस्तों, द रोसो न्यूज़ पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने एक बार फिर चुनावी मैदान में अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने 15 मार्च को लखनऊ चलो का नारा दिया है और इसी दिन बसपा संस्थापक काशीराम की 92वीं जयंती के मौके पर राजधानी लखनऊ में एक विशाल रैली का आयोजन होने जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस रैली को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल बसपा ने 15 मार्च को कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंचने का आह्वान किया है। यह कार्यक्रम लखनऊ के पुरानी जेल रोड स्थित काशीराम स्मारक स्थल पर आयोजित किया जाएगा। पार्टी का दावा है कि इस दिन प्रदेश के कई मंडलों से हजारों कार्यकर्ता राजधानी में जुटेंगे। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में 12 मंडलों के कार्यकर्ता और समर्थक लखनऊ पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ नोएडा में भी एक बड़ा आयोजन किया जाएगा, जहां 6 मंडलों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस रैली में बसपा सुप्रीमो मायावती शामिल होंगी। जी हाँ, पार्टी सूत्रों के मुताबिक मायावती के इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन अगर मायावती इस मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करती हैं तो यह बसपा के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि मायावती इस मंच से आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठन को मजबूत करने की योजना और कार्यकर्ताओं को चुनावी संदेश दे सकती हैं। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के दौरान बसपा कुछ और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर सकता है। आपको बता दें कि बसपा ने अभी से कई सीटों पर अपने उम्मीदवार तय करने शुरू कर दिए हैं। जालौन की माधोगढ़ विधानसभा सीट से आशीष पांडे को प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा आजमगढ़ की दीदारगंज सीट से अबुल कैस, जौनपुर की मुंगरा बादशाहपुर सीट से विनोद मिश्रा और सहारनपुर देहात सीट से फिरोज आफ्ताब को के नाम भी शामिल चर्चा में है। हालांकि इन नामों की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बसपा अगले 2 महीनों के अंदर करीब 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करने की रणनीति पर काम कर रही है। यानी साफ है कि बसपा इस बार चुनाव से काफी पहले ही अपने संगठन और उम्मीदवारों को तैयार करना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बसपा पिछले कुछ चुनावों में कमजोर पड़ी है और अब पार्टी संगठन को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से काशीराम जयंती के मौके पर राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। काशीराम को बसपा की विचारधारा का आधार माना जाता है दोस्तों। उन्होंने ही बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी और दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों को राजनीति में मजबूत आवाज देने का आंदोलन शुरू किया था। ऐसे में उनकी जयंती पर आयोजित यह कार्यक्रम सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि बसपा के लिए राजनीतिक संदेश और संगठन को ऊर्जा देने का मंच भी बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के केंद्रीय संयोजक आकाश आनंद भी इस दिन राजस्थान के भरतपुर में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। यानी बसपा इस मौके को सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या 15 मार्च की यह रैली बसपा के लिए नई राजनीतिक शुरुआत साबित होगी। क्या मायावती इस मंच से अपने बड़ा चुनावी संदेश देंगी और क्या बसपा फिर से यूपी की राजनीति में मजबूत वापसी की तैयारी कर रही है। इन सभी सवालों के जवाब 15 मार्च को लखनऊ में होने वाले इस बड़े कार्यक्रम के बाद साफ हो सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि बसपा ने लखनऊ चलो के नारे के साथ अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में लाने की कोशिश शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज होने वाली है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या बसपा इस बार यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि राजनीति की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंची। धन्यवाद। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।